आपका स्वागत है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद विनायक राउत मुसीबत में घिर गए। विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत ने उनके बेटे गीतेश राउत समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप ये लगाया है कि राउत परिवार के सदस्यों ने धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर अघोरी विद्या और काला जादू किया। इतना ही नहीं, बहू ने अपने पति पर एक ऐसा संगीन आरोप भी लगाया जिसने इस पूरी कहानी को अलग एंगल दे दिया है। ऐसा क्या आरोप लगाया उनकी बहू ने, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए। उसका जो सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो छुपाने के लिए उसके फादर, उसकी मदर और हर फैमिली मेंबर ने उसको सपोर्ट करके मेरा जो मराठी में बोलते हैं अमानुष छळ किया है। एक बार फिजिकल इश्यूज होने के बावजूद उसने ऑलमोस्ट 18 लाख मुझसे हाथ से गिनवा के, मैंने लिटरली रो रो के रात में वो पूरा कैश गिन के उसको दिया था। सो हर बात में उसका बहुत गंदा विजिकल बिहेवियर, उसके फैमिली का वैसा गंदा बिहेवियर मैंने सहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व सांसद विनायक राउत की बहू है ये महिला, नाम है गिरिजा राउत। पूर्व सांसद विनायक राउत का बेटा गीतेश राउत जो ठाणे में नगर सेवक है, उसकी पत्नी है गिरिजा राउत। बहू गिरिजा राउत ने अपने पति समेत ससुराल के तमाम लोगों, जिसमें ससुर विनायक राउत भी शामिल हैं, उनके खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में अंधविश्वास, प्रताड़ना और जबरन धार्मिक अनुष्ठान कराने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गिरिजा राउत ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन गोमूत्र पिलाया गया, उनके सिर के बाल उखाड़े गए और अंधविश्वास से जुड़े तंत्र मंत्र, काला जादू और मुर्गे की बलि जैसे अनुष्ठान किए गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा और काला जादू विरोधी कानून सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में राउत परिवार के अलावा फिरोज शेख उर्फ फिरोज बाबा को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान पुलिस कुर्ला में एक दूसरे मुस्लिम बाबा के ठिकाने पर भी पहुंची थी। हालांकि उस बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। अदालत में आरोपी बाबा की ओर से पेश बचाव पक्ष के वकील ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता और संबंधित लोग दरगाह पर आया करते थे, लेकिन वो एक सार्वजनिक दरगाह है जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है, क्योंकि आरोप भी संगीन है और मामला भी एक रसूखदार परिवार के खिलाफ है। यहाँ पे थाने कोर्ट में जो इसमें से एक्यूज है एक फिरोज आदम शेख, उनको अरेस्ट किया गया था, तो उनको आज रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया था। उसमें आज ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी उनको दी है फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो विक्टिम है उनको कुछ मालूमात नहीं उनके बारे में। ये जो सारे लेके उन बाबा और ये सारे जो है उनको उनके पास लेके आया करते। तंत्र मंत्र और अघोरी क्रिया इस कहानी की कहानी नहीं, इसके पीछे रसूखदार परिवार की बड़ी साजिश भी छिपी है। गिरिजा राउत के आरोपों के मुताबिक महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद विनय राउत ने अपने बेटे गीतेश राउत की शारीरिक कमजोरी को छिपाने के लिए इतना बड़ा भ्रम जाल बुना है और उसे तंत्र मंत्र और अघोरी क्रिया में उलझाकर उसकी जिंदगी की नर्क से भी बदतर हालात में लाकर खड़ा कर दिया। ट्रीटमेंट्स मुझ पे किए गए हैं, जिसमें मेरे फादर इन लॉ विनायक राउत, उनको ये पूरे मामले का सब पता था। मेरा हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, सबको घर में सबको ये सब पता था, बट फिर भी उन्होंने गीतेश का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फ्लॉ है वो छुपाने के लिए दे डेलिबरेटली दे डिड ऑल दिस विथ मी, जिससे मुझे बहुत फिजिकल मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा, जिसमें काउ यूरिन था,
या फिर जो भगवान के सामने हम लोग इंसेंस स्टिक्स लगाते हैं उसका एशेस जो होता है वो पानी में मिक्स करके पिलाया जाता था। एट टाइम्स दे यूज्ड टू गिव मी रॉ टर्मरिक या फिर ऐसे सब इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स मुझ पे अघोरी बाबागिरी के नाम पे किए गए। दरअसल साल 2017 के दिसंबर महीने में गिरिजा और गितेश की शादी हुई थी। गिरिजा मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन गितेश का परिवार राजनीतिक तौर पर ताकतवर और रसूख वाला परिवार है। गिरिजा के मुताबिक शादी का प्रस्ताव गितेश राउत की तरफ से आया था। जैसा अमूमन होता है, शादी के बाद बच्चों की बात आती है, लेकिन गिरिजा का कहना है कि साल 2018 के बाद गिरिजा और गितेश के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने, क्योंकि गितेश राउत शारीरिक तौर पर संबंध बनाने में असक्षम था। गिरिजा को यह कहकर समझाया गया कि गणपति उत्सव के बाद संतान के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर गिरिजा के साथ काला जादू और अघोरी क्रियाएं की जाने लगी। दिसंबर 2017 में मेरी शादी हुई गितेश से और सितंबर 2018 तक हमारे बीच में एक भी बार सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, जिसके वजह से मेरी फैमिली ने गितेश और उसकी मम्मी से एक डिस्कशन मीटिंग ली, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि पोस्ट गणपति, क्योंकि तभी गणपति का टाइम था सितंबर 2018, कि उसके बाद वी विल स्टार्ट एक्शनिंग दिस इशू ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस। बट गणपति से मुंबई रिटर्न आने के बाद एक जो छोटा सा बेसिक ऐसे डरने का जो हादसा हुआ, उसको इन लोगों ने पूरा ब्लैक मैजिक का फेस देके ये 2022 तक इन्होंने सब कंटिन्यू किया, जिसमें ये सब बाबागिरी उन्होंने मेरे साथ की, जिससे गितेश का सेक्सुअल इशू बाजू में रह गया। और ये बाबाओं का सबका एक ही सोल्यूशन था कि जब तक गिरिजा फिट एंड फाइन हो नहीं जाती तब तक गितेश और गिरिजा में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होना नहीं चाहिए। राउत परिवार ने गिरिजा को तंत्र मंत्र में उलझाने की कोशिश की ताकि उनके बेटे गितेश की सच्चाई सामने न आ सके। बताया जा रहा है कि चुपचाप इस दौरान गितेश का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। हालांकि परिवार वालों को शक हो चुका था, लेकिन परिवार रसूखदार था, लिहाजा गिरिजा के परिवार वाले किसी तरह का विरोध नहीं कर पाए, ऐसा आरोप गिरिजा ने लगाया है। ये 2018 सितंबर ऑनवर्ड्स ये जो इन्होंने बाबागिरी मेरे साथ शुरू की, तभी से मुझे और मेरे फैमिली को डाउट था, जिसके लिए हम लोगों ने वी टोल्ड देम दैट दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग विद अस। बट उन्होंने मुझे और मेरे फैमिली को धमका के कि ये सब गिरिजा के अच्छे के लिए हो रहा है, उसको बच्चा होके उसका लाइफ सब सेटल होने के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को भी ब्लैक मैजिक का धमकी देके उनको चुप कराया जाता था और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखकर और समवेयर वी हैड अ होप कि सम डे थिंग्स विल गो नाइस बिटवीन मी एंड गितेश। इसकी वजह से मैंने और मेरे फैमिली ने कभी किधर भी इस बारे में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया था। गिरिजा राउत के मुताबिक उसे अलग अलग तरह की गोलियां दी गई और कई तरह के तांत्रिक घर बुलाए जाते थे और उनके सिर के बाल, जिंदा मुर्गी, तार और विशेष पेय पदार्थ जैसी चीजों का इस्तेमाल करवाते थे। इन सब हालात की वजह से वो मानसिक दबाव में रहने लगी और सामान्य जीवन नहीं जी सकी। गिरिजा राउत ने यह भी आरोप लगाया कि गितेश राउत कभी उनके साथ अस्थायी रूप से नहीं रहे। उनका कहना है कि वह एक छोटे से घर में रहती थी, जबकि गितेश राउत कथित तौर पर दूसरी महिला के साथ रहते थे। नवरात्रि के केवल पहले और आखिरी दिन ही वह घर आते थे। विनायक राउत, गितेश's फादर, उनको हर चीज का अपडेट बिहाइंड माय बैक दिया जाता था। भले ही वो हमारे साथ नहीं रहते, बट उनको हर चीज पता थी। और बीइंग हिज फादर, he was aware of his sexual disability also since day one। बट ये सब जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर उसकी शादी मुझसे कराई और फिर उसका ये फ्लॉ छुपाने के लिए उन्होंने ये सब इल ट्रीटमेंट्स मेरे साथ करके कि मिडिल क्लास घर की लड़की है, ये कभी आवाज नहीं उठाई, तो उन्होंने ये सब ऐसे क्राइटेरिया देख के ये रिश्ता फिक्स किया, शादी कराई, ताकि इनका काम जो है वो हो जाए और इनके गलत कामों के लिए कभी आवाज भी नहीं उठेगी। आरोप गंभीर हैं। अगर गिरिजा सच कह रही है तो निश्चित तौर पर उसे इंसाफ मिलना चाहिए। गिरिजा के वकील सागर कदम ने मांग की है कि गितेश राउत समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन गिरिजा के ससुर और पूर्व सांसद
विनायक राउत का कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं। जब बेटे का तलाक का केस चल रहा था तो गिरजा और उसके परिवार ने 5 करोड़ रुपए और 2 लाख हर महीने खर्च के साथ साथ 3 BHK फ्लैट की मांग की थी। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक कार की भी डिमांड की गई, जिसे इस परिवार ने मना कर दिया। ये केस सरासर झूठा केस है, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा गया है। दुर्भाग्य से जिस तरीके से केस की है उस केस में उन्होंने लिखा है कि 2018 से 2022 तक हमारे ऊपर बाबागिरी का ऐसा प्रयोग किया जा रहा था, और उस वक्त जब बाबा के पास जाते थे तब तक मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे। जब उनकी पिताजी और उनकी माँ उनके साथ रहते थे तो बाबागिरी के खिलाफ उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। 2022 के बाद आज 2026 है, ये 4 वर्ष तक इसके बारे में आपने शिकायत क्यों नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। जो डीवी फाइल किया है, यानी उनके साथ जब डिस्कशन हमारे एडवोकेट का चालू था तभी पहली बार उन्होंने एडवोकेट के पास 5 करोड़ रुपए की मांग की। 5 करोड़ प्लस 2 लाख पर मंथ किया था। 3 बेडरूम किचन का एक फ्लैट मांगा था, गार्डन विद टेरेस गार्डन के साथ। फिर साथ में ऑटोमेटिक कार की मांग की थी। गिरजा के ससुर का कहना है कि अब नई डिमांड और बढ़ चुकी है। 10 करोड़ रुपए और 5 लाख हर महीने खर्च मांगा जा रहा है। इसके अलावा गाड़ी की मांग भी बनी हुई है। वहीं गिरजा की मां इन सब आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसका जो उन्होंने नुकसान किया है उसका उसको ये मिलना चाहिए एलिमेंट। वो लोग उनको सिर्फ उनके बेटे की असक्षमता छुपानी थी, इसके लिए उन्होंने ये सब बाबागिरी करके वो बाबा को उन्होंने मैनेज किया था कि ये जब तक ये ट्रीटमेंट चालू है वो दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा। उससे उन लोगों को उतना टाइम मिला और जब हमारे समझ में ये बात आई तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ये सब गलत है, आप डॉक्टरी इलाज करवा दो और उनमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा। जिसके लिए वो खुद गीतेश राउत तैयार नहीं था। वो बोलता था मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पैसे की डिमांड झूठ है, 100% झूठ है जो विनायक राउत खुद बोल रहे हैं। उन्होंने इतना तो सोचना चाहिए कि किसी लड़की के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाने से पहले अपने। लेकिन तंत्र मंत्र और काले जादू के आरोप चौंकाने वाले हैं। अगर सच में गिरजा के साथ वो सब हुआ जिसे गिरजा ने बताया तो ये वाकई शर्मनाक है। फिलहाल इस मामले में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। देखना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।